अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 5.2 पार्ट 4 में हमें 3 फ्रैक्शन मिले हैं और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में मिले हैं। यहाँ पर इसको मजीद फैक्टराइज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मजीद फैक्टराइज होंगे ही नहीं। तो अब हमने क्या करना है, हमने जस्ट यहाँ से एलसीएम लेना है और इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है। तो एलसीएम क्या होगा, अब यहाँ पर 3 डिनोमिनेटर हैं, तो 3 डिनोमिनेटर हैं। हमने एलसीएम के लिए क्या करना है, कॉमन फैक्टर्स लेने हैं और नॉन कॉमन फैक्टर्स लेने हैं। तो इन तीनों डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन नहीं है, तो ये जस्ट तीनों नॉन कॉमन है। तो तीनों को हम लेकर यहां पर डिनोमिनेटर में रखेंगे एलसीएम बनाकर। तो x प्लस 1, x प्लस 2 और x प्लस 3 ये हमारा एलसीएम बनेगा। अब नोमिनेटर में क्या करना है, यहां पर 1 है तो मैंने 1 लिखा। अब 1 के सामने क्या आएगा, तो यहां सिर्फ x प्लस 1 का डिनोमिनेटर है। यहां डिनोमिनेटर क्या है, x प्लस 1 का। तो यहां से हम जस्ट x प्लस 1 को कैंसिल आउट करेंगे तो ये दोनों ब्रैकेट 1 के सामने आएंगे। तो इन दोनों ब्रैकेट्स को अब मैं 1 के सामने रखूंगा। तो x प्लस 2 और x प्लस 3। तो इस तरह ये वाला जो फर्स्ट नोमिनेटर है इसको मैं यहां पर ब्रैकेट में रखूंगा जस्ट समझाने के लिए। अगर किसी बच्चे को परेशानी होगी तो वो समझ जाए कि ये हमारा नोमिनेटर 1 इसकी जगह पर है। फिर माइनस है ये वाला, फिर 2 मैंने रखा। अब इसके सामने क्या आएगा, अब इसका डिनोमिनेटर क्या है, x प्लस 2। तो x प्लस 2 को कैंसिल आउट करो, बाकी जो 2 ब्रैकेट्स हैं वो 2 के सामने आएंगे। तो x प्लस 1 और दूसरा ब्रैकेट होगा x प्लस 3। तो इस तरह ये दूसरा नोमिनेटर, अगर मैं इसको भी यहां से ऐसे मिडिल टर्म ब्रैकेट में रखूं तो ये सेकेंड नोमिनेटर होगा हमारा। अब थर्ड प्लस का साइन देंगे और यहां पर 3 लिखा है तो मैंने 3 लिखा। अब इसके सामने कौन से ब्रैकेट आएंगे, अब यहां भी अगर मैं देखूं तो ये इसका डिनोमिनेटर क्या है, x प्लस 3। तो x प्लस 3 को यहां से कैंसिल आउट करो तो ये दोनों ब्रैकेट 3 के सामने आएंगे, x प्लस 1 और x प्लस 2। तो ये हमारा तीसरा नोमिनेटर। अब हमने तीनों जो मैंने मिड ब्रैकेट दिए हैं, पहले तो हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। तो अब यहां पर ये दोनों ब्रैकेट एक दूसरे से जस्ट मल्टीप्लाई हैं, तो इसका x जो है इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई है। तो x इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मुझे मिलेगा x का स्क्वायर। और इसी x को मैं अब प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस 3 का x मिलेगा। जस्ट मैंने x को इन दोनों टर्म्स के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करके यहां लिखा। अब मैं इसका दूसरा टर्म प्लस 2 और इन्हीं दोनों टर्म्स के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करूंगा। प्लस 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 2x मिलेगा और प्लस 2 प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मिलेगा प्लस का 6। तो यहां तक ये हमारा पहला नोमिनेटर जिसका यहां पर आंसर यहां तक हमें मिला है। तो इसको हमने यहां पर ऐसे रखा है। अब मैं माइनस का 2 लिखूंगा जो कि ये वाला 2 है। तो अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो x इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मिलेगा x स्क्वायर। फिर मैं x को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का 3x। अब मैं इस प्लस 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का x और प्लस 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का 3। अब देखिए यहां पर 2 था तो 2 को मैंने रखा है, यहां 1 था तो 1 अगर यहां रख भी दें तब भी यही रिजल्ट ही मिलना है। तो 1 को हम खत्म कर सकते हैं, ना भी लिख सकते हैं, लेकिन 2 को हमने लिखना है क्योंकि ये -2 यहां पर इस ब्रैकेट को, बल्कि मैं मिडिल ब्रैकेट को -2 के बाद दूं, यहां पर दूं और यहां भी मैं प्लस 3 के बाद दूं क्योंकि प्लस 3 इनके साथ फिर मल्टीप्लाई होगा। तो मैं ऐसे करके रखूंगा, ये प्लस 3 इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो अब क्या करते हैं, प्लस 3 रखते हैं और इसी तरह मैं मिड ब्रैकेट दूंगा और इन दोनों ब्रैकेट्स को मैं मल्टीप्लाई करूंगा। तो x से मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर और x को प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई करूं 2x, प्लस 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करूं x और प्लस 1 को प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस का 2 मिलेगा। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं एलसीएम को लिखने के बाद। तो एलसीएम है x प्लस 1, x प्लस 2 और x प्लस 3। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये दोनों मिडिल टर्म जो हैं ये लाइक टर्म्स हैं। तो x स्क्वायर प्लस दोनों को प्लस करने से 5x मिलेगा और यहां से मिलेगा प्लस का 6। इनको मैं अभी भी ब्रैकेट में रखूंगा और फिर मैं -2 लिखूंगा। अब इसके ब्रैकेट में क्या होगा, मिडिल टर्म प्लस होंगे तो x स्क्वायर मिडिल टर्म यहां पर 4x बनेंगे क्योंकि 3x में 1x प्लस करता हूं तो 4x और यहां से प्लस का 3 मिलेगा। और प्लस 3 के बाद यहां से भी x स्क्वायर लिखूंगा और इन दोनों को प्लस कर दूं तो प्लस का 3x मिलेगा और लास्ट में प्लस का 2।
इनका डिनोमिनेटर लिखूंगा यहां पर x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई है तो ये पूरा का पूरा आएगा। तो अब इसको मैं बगैर ब्रैकेट के भी रखूं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और यहां पर माइनस का 2 इनके साथ मल्टीप्लाई है, इन तीनों टर्म्स के साथ -2 मल्टीप्लाई है। तो -2 को मैं एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा -2x स्क्वायर और -2 4x के साथ मल्टीप्लाई होगा -8x बनेगा। देखें प्लस 4x से -2 मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें 8 प्लस इंटू माइनस माइनस और x जस्ट 1 है तो x 1 बनेगा। फिर मैं -2 को प्लस 3 के साथ तो ये माइनस का 6 बनेगा। फिर इस प्लस 3 को इन तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा 3x स्क्वायर, 3x के साथ होगा तो प्लस का 9x और प्लस 2 के साथ होगा तो प्लस का 6 बनेगा। ऐसे अब इनके नीचे मैं डिनोमिनेटर लिखूंगा तो डिनोमिनेटर x प्लस 1, x प्लस 2 और फिर x प्लस 3 है। अब इनको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, लाइक टर्म्स देखते हैं। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पर स्क्वायर है और स्क्वायर के 3 टर्म्स हैं 1, 2, 3। तो इन तीनों टर्म्स को अगर मैं देखूं यहाँ पर प्लस 1 है, यहाँ पर प्लस 3 है और यहाँ -2 है तो प्लस के होते हैं 4, इन दोनों को मिलाऊं तो 4 बनते हैं और -2 निकालूं तो प्लस के 2x स्क्वायर मिलते हैं हमें यहाँ पर। फिर मैं x वालों को देखूं, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये और यहाँ ये प्लस का है, ये प्लस का है और ये माइनस का। तो इन दोनों प्लस का मैं मिला दूं तो 14 बनते हैं और -8 निकलते हैं तो प्लस का 6x बनेगा और ये प्लस 6 है, ये -6 है तो ये दोनों कैंसिल आउट समझो और यहां से जस्ट प्लस का 6 हम लेकर यहां रखेंगे और डिनोमिनेटर में इसको रखेंगे तीनों ब्रैकेट्स को। इनको मजीद सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है तो डिनोमिनेटर को जस्ट हम इस तरह फैक्टर्स में ही रखेंगे। अब मैं यहां पर देखता हूं इन तीनों में मुझे कॉमन दिखता है तो तीनों से मैं 2 को कॉमन निकालूंगा तो जस्ट यहां से मुझे x स्क्वायर, यहां से मुझे प्लस 3x और यहां से मुझे प्लस का 3 मिलेगा। तो इसको मैंने यहां पर मजीद फैक्टराइज नहीं करना, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3। अगर ये मिडिल टर्म ब्रेक करने से फैक्टराइज होता तो हम करते, लेकिन यहां पर ये मिडिल टर्म ब्रेक करने से फैक्टराइज नहीं होगा तो इसका फाइनल यहीं तक सिंपलेस्ट फॉर्म है तो इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। इसी तरह हमारा पार्ट 4 भी कंप्लीट होता है। अब चलते हैं पार्ट 5 की तरफ। अब पार्ट 5, तो पार्ट 5 में अब यहां पर अगर आप दरमियान वाली साइन देखें तो ये मल्टीप्लिकेशन की साइन है और आपने इससे पहले जितने भी किए उसमें प्लस और माइनस के साइन थे। तो प्लस और माइनस की जब साइन होंगे तो हमने क्या करना है, एलसीएम मेथड करना है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में हम नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये नोमिनेटर इस नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। लेकिन इससे पहले अगर हम एक्सप्रेशन में देखते हैं कि फैक्टराइज होता है तो हम उसको फैक्टराइज करते हैं ताकि हमारे लिए और आसान हो सके। तो मैं यहां पर सिर्फ इस एक्सप्रेशन को देखता हूं, ये फैक्टराइज होता है और ये फैक्टराइज होगा मिडिल टर्म ब्रेक से। यहां पर 1 है, यहां 3 है तो 1 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 3। तो 3 के 2 फैक्टर ये हैं। अब इनके 2 ऐसे फैक्टर हैं जिसको मल्टीप्लाई करने से 3 मिलता है और प्लस या माइनस करने से हमें प्लस का 4 मिलेगा जो कि हमारा मिडिल टर्म है। तो सिंपल से हम ये दोनों फैक्टर यूज कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस x और प्लस का ये वाला 3। डिनोमिनेटर में क्या है, 5 है तो मैं 5 लिखूंगा और मल्टीप्लाई देने के बाद यहां पर 10 बाय x प्लस 1 है। तो अब मिडिल टर्म हुआ है तो फिर इनसे कॉमन फैक्टर और इनसे कॉमन फैक्टर लेंगे। तो यहां से कॉमन फैक्टर क्या मिला है, x और दूसरा x ब्रैकेट में रखेंगे प्लस 3 के साथ और यहां से कोई कॉमन नहीं है तो प्लस 1 और x प्लस 3 दूसरे ब्रैकेट में भी आएगा। तो डिनोमिनेटर 5 है, 5 रखते हैं और बाकियों को अभी जैसे हैं वैसे ही रखेंगे जब तक कि इसका फैक्टराइजेशन कंप्लीट ना हो। अब ये वाला कॉमन है तो इसको 1 टाइम लेते हैं, x प्लस 3 को और x प्लस 1 को दूसरे ब्रैकेट में रखेंगे ऐसे और इनके डिनोमिनेटर में 5 और दूसरा फ्रैक्शन क्या है 10 बाय
एक्स प्लस वन। देखिए बाकी चीजें हमने वैसे की वैसे रखी, बस इसको हमने मिडिल टर्म ब्रेक करके दो फैक्टर्स बना दिए। अब मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या है, नोमिनेटर नोमिनेटर साथ में रखे जाएंगे या डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर साथ में रखे जाएंगे, या यहीं से सिंप्लीफाई भी कर सकते हो आप। आप देखें यहां पर ये जो एक्स प्लस वन का ब्रेकेट है, यही ब्रेकेट हमें यहां भी मिलता है, तो इन दोनों को ऐसे क्रॉस में से भी हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की साइन है, प्लस और माइनस होगा तो इस तरह कैंसिल आउट नहीं होंगे, लेकिन जब मल्टीप्लाई होगा तो हम इसके डिनोमिनेटर में से इसके नोमिनेटर को कैंसिल आउट कर सकते हैं। लेकिन मजीद में अगर आपको यहां पर ऐसे करके दिखाऊं, एक्स प्लस थ्री और दूसरा x प्लस वन, अब इस 10 को भी मैं इनके साथ मल्टीप्लाई में रखूंगा और डिनोमिनेटर को भी साथ में रखूंगा, 5 मल्टीप्लाई x प्लस वन। अब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर से जो कैंसिल होगा हम कैंसिल आउट करेंगे, तो x प्लस वन का ब्रैकेट दोनों साइडों में है तो ये दोनों साइडों से कैंसिल आउट होगा। दोनों साइड मतलब कि एक नोमिनेटर दूसरा डिनोमिनेटर, और यहां पर मैं देखता हूं 5 है, यहां 10 है, तो ये भी सेम टेबल में आते हैं। 5 का टेबल इसके लिए 1 टाइम और इसके लिए 2 टाइम, तो इसको भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं यहां तक। अब हमने देखा डिनोमिनेटर में जस्ट 1 बचा है, तो 1 जब होगा तो हम डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं लिखेंगे, और यहां पर 2 है और ये ब्रैकेट है, तो पहले मैं 2 लिखूंगा और x प्लस 3 का ब्रैकेट रखूंगा ऐसे, तो इस तरह ये हो जाता है कंप्लीट सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। अगर इसको आप मिलाकर इस 2 को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करके 2x को मल्टीप्लाई करें प्लस 3 को मल्टीप्लाई करें 6 आएगा, तो ये दोनों सही हैं। अगर आपको ये वाला मिले भी तो सही है और ये भी सही है, जिस तरह आपको बुक में मिला हो। मैंने अभी बुक वाली आंसर चेक नहीं की कि इन दोनों में से कौन सा है, लेकिन यहां तक आओगे भी तो सही है, और अगर इसको दोबारा आप इस तरह दो टर्म्स में बना सकते हो तो ये भी सही है। अब यहां पर पार्ट 6 है, तो पार्ट 6 में भी हमें दो फ्रैक्शन मिले हैं। अब यहां पर दरमियान में साइन मिला है डिवीजन का, तो फर्स्ट टाइम हमारे पास डिवीजन की साइन आई है, तो हम पहला काम क्या करते हैं, पहला काम वही करते हैं फैक्टराइजेशन वाला। यहां पर इन दोनों ट्राइनोमियल्स के फैक्टराइजेशन होते हैं, तो हम पहले इनके फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन के लिए पहले इस वाले को लेते हैं। यहां पर इसके कोएफिशिएंट में 1 है और ये -21 है, तो 1 मल्टीप्लाई -21 इज इक्वल टू -21। अब -21 हमें मिला है यहां पर, तो इसके दो ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनका मल्टीप्लीकेशन 21 और प्लस माइनस करने से हमें मिडिल टर्म माइनस का 4 मिले। तो इसके पास दो ऐसे फैक्टर्स मौजूद हैं जिनको अगर हम ऐसे करें, -7 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू -21, तो -7 बड़ा है, इसको मैं अगर ऐसे भी रखूं तो -7 से +3 निकाल दूं तो माइनस का 4 मिलेगा। तो माइनस इसके साथ इसलिए रखा है ताकि हमें यहां पर मिडिल टर्म माइनस का मिले। तो यहां ये वाले दो ऐसे फैक्टर हैं जो इसकी जगह काम आएंगे, तो हम लिखेंगे x² -7x + 3x -21। और डिनोमिनेटर में भी देखते हैं, यहां भी ट्राइनोमियल है और ये भी मिडिल टर्म से ब्रेक होगा, तो यहां पर 1 है और यहां -7 है, तो 1 को मल्टीप्लाई करते हैं -7 के साथ, तो रिजल्ट मिलेगा -7। अब 7 एक प्राइम नंबर है, इसके पास दो ही फैक्टर्स हैं जो ये दोनों हैं, और यहां पर इस तरह मैंने 1 मल्टीप्लाई -7 दिया तो मुझे -7 मिला, और यही काम मैं -7 और +1 करता हूं तो मुझे -6 मिलेगा, जो कि यहां पर मिडिल टर्म है। तो ये दोनों फैक्टर हैं और बड़े के साथ मैं माइनस लगाता हूं ताकि मुझे रिजल्ट -6 मिल सके। तो x² -7x प्लस का x और -7। अब देखें -7x से +1 निकालता हूं तो -6x मिलेंगे, और यहां पर -7x से +3x निकालता हूं तो माइनस का 4x मिलेगा। यही टर्म्स मिलेंगे, बस इनको हमने दो टुकड़ों में किया है, लेकिन इनकी वैल्यू यही है। अब डिवीजन देने के बाद x + 9 बाय x + 1। अब फैक्टराइजेशन वाला प्रोसेस चल रहा है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों से कॉमन और इन दोनों से कॉमन निकालेंगे, और यही काम डिनोमिनेटर में इन दोनों से और इन दोनों से कॉमन लेंगे। तो यहां से कॉमन x निकलता है और ब्रैकेट में 1x यहां से रहेगा, माइनस के बाद यहां से x निकला है तो जस्ट 7 ब्रैकेट में आएगा, और यहां पर क्या करते हैं, +3 को कॉमन लेते हैं क्योंकि 21 में भी 3 मौजूद है, और यहां पर x रखेंगे। अब यहां माइनस और यहां से बकाया 7 मिलेगा, और यहां से भी मुझे x कॉमन में मिलेगा, और जस्ट यहां से एक x और माइनस के बाद मुझे मिलेगा 7। अब यहां पर कुछ कॉमन नहीं है तो मैं +1 रखूंगा कॉमन लेकर, और x -7 को दोबारा ब्रैकेट में रखूंगा। डिवीजन के बाद x + 9 बाय x + 1 रखूंगा, इनको भी हम ब्रैकेट में रख सकते हैं।
अब यहाँ पर ये एक टर्म है और ये दूसरा टर्म है और इन दोनों में ये कॉमन है, और यहाँ भी ये एक टर्म ये दूसरा टर्म और इन दोनों में ये ब्रैकेट जो है कॉमन है, तो हम ब्रैकेट्स को कॉमन करके रखेंगे। तो यहाँ से इस ब्रैकेट को कॉमन रखूंगा x माइनस 7 और दूसरा ब्रैकेट x प्लस 3 का बनाऊंगा, तो x प्लस 3 का दूसरा ब्रैकेट बनेगा। और यहां भी इसको कॉमन लूंगा तो दूसरा ब्रैकेट x प्लस 1 का बनेगा, x माइनस 7 और दूसरा x प्लस 1, और डिवीजन के बाद x प्लस 9 और x प्लस 1। अब एक और काम भी कर सकते हैं, इस वाले फ्रैक्शन को यहीं से सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में ये सेम ब्रैकेट है, तो हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो अब मजीद हमने सिर्फ इस वाले फ्रैक्शन को क्या लिखना है, x प्लस 3 का नोमिनेटर में ब्रैकेट बनेगा और डिनोमिनेटर में x प्लस 1 का ब्रैकेट बनेगा। और यहां पर मैं क्या करूंगा, अब डिवीजन के साइन को मैं मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करता हूं। देखें आपने सिंपल फ्रैक्शन भी किए हैं, जब भी हमें डिवीजन मिलता है तो हम उसकी साइन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं और उसकी कंडीशन या शर्त क्या होगी, हम इसको उल्टा कर देते हैं, इसके डिनोमिनेटर को नोमिनेटर और नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो अब ये x प्लस 1 है, ये नोमिनेटर में जाएगा और x प्लस 9 जो है ये डिनोमिनेटर में आएगा। तो अब मल्टीप्लाई, तो ये दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई है, तो हम इनको ऐसे भी साथ लिख सकते हैं, x प्लस 3 और दूसरा ब्रैकेट x प्लस 1, और डिवीजन में इन दोनों को साथ लिख सकते हैं, x प्लस 1 और दूसरा x प्लस 9। यहां से भी मैं इन दोनों को क्रॉस में कैंसिल आउट कर सकता हूं। मल्टीप्लिकेशन की साइन होगी तो हम इसके नोमिनेटर से इसके डिनोमिनेटर को भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, लेकिन जब प्लस या माइनस की साइन होगी तब हम ऐसे नहीं कर सकते। अब यहां पर मैंने एक दफा इनको साथ में मिलाया है, तो फिर मैंने देखा x प्लस 1 वाला ब्रैकेट जो कि नोमिनेटर में भी मौजूद है डिनोमिनेटर में भी मौजूद है, तो इसको मैं कैंसिल आउट करता हूं और बकाया जो x प्लस 3 और डिवीजन में x प्लस 9, ये हमारा आंसर बनता है। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई हम नहीं कर सकते, तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 या पार्ट नंबर 6 जो है इसका आंसर बनता है x प्लस 3 बाय x प्लस 9। अब ये पार्ट 7, तो पार्ट 7 में हमें दो ब्रैकेट्स मिले हैं, लेकिन ब्रैकेट्स के अंदर भी आप देखें तो यहां पर हमें दो फ्रैक्शन मिले हैं जिनके दरमियान में प्लस की साइन है, और यहां पर एक फ्रैक्शन है और एक मोल नंबर है और इनके दरमियान में माइनस की साइन है, और दोनों ब्रैकेट के दरमियान में फिर से डिवीजन की साइन है। तो यहां पर हमने बोर्ड मास वाले रूल को ही फॉलो करना है। पहले हम क्या करते हैं, इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट को अलग अलग सेपरेटली सॉल्व करेंगे। तो यहां से एक फ्रैक्शन मिलेगा जब इन दोनों का हम प्लस करेंगे, और यहां से भी एक फ्रैक्शन मिलेगा या एक आंसर मिलेगा जब इन दोनों का हम माइनस करेंगे। तो इन दोनों का प्लस और इन दोनों का माइनस अलग अलग ब्रैकेट्स में करेंगे, और लास्ट में जो दोनों के आंसर मिलेंगे उनको डिवीजन करेंगे। तो यहां पर प्लस की साइन है। अब यहां पर हमने पहले काम देखना है फैक्टराइजेशन का, तो यहां कुछ भी फैक्टराइजेशन नहीं होगा क्योंकि ये सब सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो अब हम क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं। तो यहां पर ये x प्लस 2 है, ये x प्लस 1 है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, ये दोनों नॉन कॉमन है, तो ये दोनों साथ में हम एलसीएम करके रखेंगे। तो ब्रैकेट एलसीएम में x प्लस 1 ब्रैकेट और x प्लस 2 को ऐसे ब्रैकेट करके रखेंगे। तो मतलब कि इन दोनों का एलसीएम यही दोनों है, बस यहां पर हमने साथ में रखने हैं। अब इस प्लस 3 नोमिनेटर के साथ क्या आएगा, तो इसके साथ क्या आएगा, तो इसका यहां पर x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 को यहां से कैंसिल आउट करते हैं। x प्लस 1 से ये x प्लस 1 कैंसिल आउट होगा, तो जस्ट x प्लस 2 मिलेगा, तो ये रखेंगे हम 3 के सामने, तो x प्लस 2 3 के सामने आएगा। फिर प्लस की साइन है ये वाला और ये 1 है, तो 1 रखेंगे। अब यहां पर 1 के सामने क्या आता है, इसका डिनोमिनेटर x प्लस 2 है, और एलसीएम में से x प्लस 2 को इसके साथ कैंसिल आउट करेंगे, तो अब जस्ट ये वाला बचेगा, तो इसको हम 1 के साथ रखेंगे, तो x प्लस 1 यहां रखा जाएगा। ये ब्रैकेट क्लोज और डिवीजन की साइन, और यहां पर हम क्या करते हैं, देखिए यहां ये 1 एक होल नंबर है, लेकिन हमें जब फ्रैक्शन करना है तो हम इसके डिनोमिनेटर में 1 रखेंगे ताकि हम अपने लिए आसानी कर सकें। अब मैं यहां से क्या करता हूं, मैं इन दोनों से एलसीएम लूंगा, तो एलसीएम क्या आएगा, ये दोनों आएंगे क्योंकि दोनों नॉन कॉमन है, लेकिन 1 जबकि इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो जस्ट ये वाला मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ x प्लस 3 को एलसीएम बनाएंगे। अब ये नोमिनेटर 2 है, तो 2 को रखेंगे। अब इसके सामने क्या आएगा, अब देखिए इसके पास यहाँ पर x प्लस 3 है, तो x प्लस 3 एलसीएम के साथ डिवाइड होगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट होंगे, तो जस्ट आंसर हमें 1 मिलेगा। तो इस 2 के सामने क्या आएगा, 1 आएगा, और ये माइनस रखेंगे और ये वाला 1 रखेंगे।
तो अब 1 के सामने क्या आएगा, यहां पर 1 है, तो जब x प्लस 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें दोबारा x प्लस 3 ही मिलेगा, तो हम यहां पर x प्लस 3 को रखेंगे। यहां ये 3 इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई है, तो 3 को x से मल्टीप्लाई करते हैं 3x, प्लस रखेंगे और 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 6, और प्लस 1 है तो 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा प्लस का x, और प्लस 1 को प्लस 1 के साथ तो ये होगा प्लस का 1। तो डिनोमिनेटर में एलसीएम के इसी तरह ही जो फैक्टर्स हैं वही रखेंगे, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करके मजीद सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। और डिवीजन के साइन के बाद यहां पर भी यही काम करेंगे। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जस्ट 2 मिलता है, -1 को x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं माइनस का x, और -1 को 3 प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 मिलेगा। और डिवीजन में क्या है, x प्लस 3। अब ये और भी सिंप्लीफाई होंगे। यहां देखें 3x और 1 जो है लाइक टर्म्स हैं, और प्लस 6 ये वाला 1 लाइक टर्म्स है, तो हम लाइक टर्म्स को साथ में मिलाएंगे। तो 3x प्लस 1 के साथ मिलेगा, ये बनेंगे 4x, और प्लस 6 प्लस 1 के साथ मिलेगा, ये बनेंगे 7, और डिनोमिनेटर में x प्लस 1 और x प्लस 2। तो इस तरह ये वाला ब्रैकेट जो है अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है, इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब डिवीजन लगाकर दूसरे ब्रैकेट को देखेंगे, 2 माइनस एक्स माइनस 3। तो पहले तो ये एक वेरिएबल है और वो माइनस में है, तो मैं माइनस एक्स रखूंगा, और फिर मैं यहां देखता हूं ये माइनस का 3 है, ये प्लस का 2 है, तो माइनस 3 से प्लस के 2 निकालते हैं तो माइनस का 1 मिलेगा। और डिनोमिनेटर में x प्लस 3 है, तो x प्लस 3 लिखेंगे। अब यहां पर मैं एक स्टेप और करूंगा, देखें माइनस एक्स माइनस 1, तो माइनस दोनों के साथ कॉमन है, तो मैं क्या करूंगा, मैं माइनस को बाहर निकालूंगा और x प्लस 1 का ब्रैकेट बनाऊंगा। तो माइनस कॉमन और x प्लस 1 का ब्रैकेट बनता है यहां पर। देखें ये वाला, जब माइनस एक्स और यहां से माइनस 1 मिलेगा तो मैं माइनस को कॉमन लेता हूं, तो यहां से x जब माइनस कॉमन लेते हैं तो यहां अब निशानी प्लस की बनेगी। तो ये इस तरह करके मैंने यहां लिखा है। डिवीजन के साइन, तो अब डिवीजन के साइन को हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे, और इन ब्रैकेट्स को अब यहां से मैं हटा दूंगा। मैं जस्ट 4x प्लस 7 को इस ब्रैकेट में रखूंगा, और यहां पर x प्लस 1 और x प्लस 2 को ब्रैकेट में रखूंगा। फिर साइन चेंज करूंगा मल्टीप्लिकेशन में और इनको उल्टा कर दूंगा, तो x प्लस 3 नोमिनेटर में जाएगा और माइनस x प्लस 1 डिनोमिनेटर में आएगा। तो अब नोमिनेटर को साथ में मिलाते हैं, तो 4x प्लस 7 और x प्लस 3 ये साथ में मिलेंगे, और डिनोमिनेटर में भी इनको इनके साथ मिलाएंगे। तो ये माइनस के साथ है, तो मैं माइनस वाले को पहले लिख सकता हूं, मैं ऐसे पहले इसको लिखूंगा। तो अब यहां से x प्लस 1 और x प्लस 2 को लिखूंगा। अब मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए क्या रह गया है, ये वाला ब्रैकेट डबल है, तो ये डबल है तो हम इस पर स्क्वायर कर सकते हैं। और ये जो माइनस है, तो याद रखेंगे कभी भी अगर इस तरह लिखा है डिनोमिनेटर के साथ माइनस है, तो हम क्या करते हैं, हम इस माइनस को ऐसे बाहर करके लिख सकते हैं, या नोमिनेटर के साथ भी दे सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो माइनस जो है वो डिनोमिनेटर के साथ रखना सही नहीं है, लेकिन ये तीनों इक्वल हैं। अगर इस तरह रखा जाए तो ये माइनस इसके साथ हो या इसके साथ हो या दोनों के पहले लिखा हो, तो ये तीनों का सेम वैल्यू बनता है। तो अब हम क्या करते हैं, इस माइनस को बाहर निकालते हैं यहां पर, फिर हम फ्रैक्शन के लिए बनाते हैं। अब यहां से ये सिर्फ हमने स्क्वायर करना है, तो 4x प्लस 7 और x प्लस 3, और यहां से x प्लस 1 का स्क्वायर और x प्लस 2। आपके बुक ने इस वाले माइनस को यहां पर नोमिनेटर के साथ रखा है, तो नोमिनेटर के साथ भी रख सकते हैं, लेकिन जब डिनोमिनेटर में आएगा तो हमारी कोशिश ये होगी कि डिनोमिनेटर से इसको हटाना है। तो ये वाला आपका आंसर, तो ये 7th वाला पार्ट जिसका आंसर ये होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में।